नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। बच्चों, आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस विषय से संबंधित एक अभ्यास पत्रिका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसे आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप मेरी वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखेंगे और समझेंगे। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप वंचित न रह सकें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न हो सके, खंड यानी टुकड़े, वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, इ, क, ख इत्यादि। वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों, जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के पुष्पों को एक साथ मिलाने से माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, हिंदी में वर्णमाला यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए जानते हैं वर्णों के भेदों के बारे में। तो पहला भेद है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो विस्तार से जानते हैं। स्वर यानी बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। और बच्चों, इनकी संख्या 11 है। किसकी संख्या 11 है? स्वरों की संख्या 11 है और ये हैं अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, आओ। तो बच्चों, आप इन्हें बोलकर देखेंगे और खुद करके देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि यानी बिना किसी रुकावट के हवा जो है वो हमारे मुख से बाहर निकलती है। बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। स्वर का पहला भेद है ह्रस्व स्वर, यानी बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। किसमें कम? यानी बोलने में कम समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, ओ, रे। आप स्वयं बोल करके देखेंगे, जिन्हें हम झटके से और जल्दी बोलते हैं वो है हमारे ह्रस्व स्वर और इनकी संख्या होती है बच्चों 4। दीर्घ स्वर जो कि दूसरा भेद है स्वर का, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय यानी डबल समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं बच्चों। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ और इनकी संख्या है 7। तो बच्चों, आप स्वयं करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि देखो इसमें समय कितना लगा, दुगना समय लगा। किसके मुकाबले? ह्रस्व के मुकाबले। अब तीसरा भेद है हमारा प्लुत स्वर। बच्चों, इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात तिगुना समय लगता है। इसे लिखने के लिए तिगुना अर्थात 3 का चिन्ह, जैसे 3 हिंदी में 3 लिखते हैं ना, 3 का चिन्ह प्रयोग किया जाता है किसी को। और इसका प्रयोग जो है किसी को बुलाते समय है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ओम के उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, सुनो आदि। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है।
इनके उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। तो पहला भेद स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो बच्चों, स्पर्श का अर्थ जैसा कि नाम से ही विदित है, छूना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु और जिह्वा मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से लेकर मां तक के व्यंजन जो हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन है और इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 25 है बच्चों, जैसा कि नीचे तालिका में दिया हुआ है। इसके जैसे क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5 और त वर्ग में 5 और प वर्ग में भी 5। तो इनका उच्चारण करते हैं कैसे? क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इनकी संख्या कितनी हुई? 25। आप भी इन्हें बोल करके याद करेंगे। आइए व्यंजन के दूसरे भेद से परिचित होते हैं। दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? अंतस्थ जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चलता है, बीच में स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य होता है। उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। स्पर्श यानी छूना, स्पर्श नहीं करती और इनकी संख्या होती है बच्चों 4 और वो हैं य, र, ल और व। तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। बच्चों, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है और इनकी संख्या कितनी है? 4। और वो कौन कौन से हैं? स, श और श और ह। इनके उच्चारण स्थान जैसे स को हम दंत से उच्चारित करेंगे, श तालु से और श मूर्धा से उच्चारित किया जाता है। अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, ये 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यह स्वतंत्र व्यंजन नहीं है और इनकी ये है कौन कौन से? जैसे छ, तो छ 2 वर्णों के योग से बना है, जैसे क जमा श। त्र वो 2 वर्णों के योग से बना है, त जमा र। ज्ञ ये 2 वर्णों के योग से बना है, जैसे ज और य। श्र ये भी 2 वर्णों के योग से बना है, श जमा र। आइए बच्चों, इस सारणी के माध्यम से मानक देवनागरी वर्णमाला को समझते हैं। स्वर जिनकी संख्या है 11, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या है 25, अन्य यानी ड और ढ इन्हें उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है बच्चों और जिनकी संख्या है 2। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व इनकी संख्या है 4। ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह जिनकी संख्या है 4। आगत व्यंजन ज और फ जिनकी संख्या है 2। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र इनकी संख्या भी है 4। कुल वर्णों की संख्या है बच्चों 52। आइए बच्चों, मानक देवनागरी वर्णमाला विशेष समझ लेते हैं, जो हमने अभी सारणी देखी थी। तो यानी पहला बिंदु है हमारा ड एवं ढ। ये हिंदी के विकसित व्यंजन है बच्चों, जिन्हें मैंने अभी बोला कि उक्षिप्त व्यंजन भी हम इन्हें कहते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा ज और फ।
को हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया गया है और इन्हें आगत वर्ण भी कहते हैं। तीसरा बिंदु, अंग और अह को न तो स्वर माना जाता है और न व्यंजन, इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। और चौथा बिंदु है हमारा जो आ, और इस पर जो आप चिन्ह देख रहे हैं ऊपर, इसको भी हिंदी में अपना लिया गया है और जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में होता है। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद का अर्थ क्या है? तो बच्चों, विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। अब किसे अलग अलग करना? वर्णों को अलग अलग करना। जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो यह वर्ण विच्छेद कहलाता है बच्चों। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है और व्यंजनों के नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे कक्षा, क जमा अ जमा क जमा श जमा आ, कक्षा। नंबर 2, दोस्त, तो द जमा ओ जमा स जमा त जमा अ। वर्तनी, व जमा अ जमा र जमा त जमा अ जमा न और जमा ई। नंबर 4, तरंग, त जमा अ जमा र जमा अंग जमा ग जमा अ। विज्ञान, व जमा इ जमा ज जमा य जमा आ जमा न जमा अ। स्त्री, स जमा त जमा र जमा ई। तो बच्चों, आपने एक चीज देखी होगी कि आपने व्यंजनों के नीचे हलन देखा है, तो वो क्यों है? क्योंकि ये स्वर रहित हैं। तो आप वर्ण विच्छेद करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्वर्ण विच्छेद करते समय हम व्यंजनों के नीचे हलंत का प्रयोग जरूर करेंगे। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए लाभकारी रहेगी। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। आगे फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।